अपराधी तीर्थ चला क्या फल पाया, कपट दाग धोया नहीं खाली अंग झिकोड़ा। कि कपट दाग तो मन के अंदर में छिपा हुआ है, उस कपट दाग को हम शरीर को स्नान करने से नहीं धो सकते। बाहर के यज्ञ हवन पूजा पाठ से उस कपट को, बुराई को दिल में छिपी हुई है नहीं निकाल सकते। उसी को सही रूप नानक साहब ने अपने ग्रंथों में, जो उनकी शिक्षा में से एक बात तो उन्होंने कही, वो कहते हैं भरिए हाथ पैर तन दे पानी धोते उतर सेखे, मोत पलीती कापड़ होए ले साबण वो लइए धोए, हुई है मति पापों के संग ओ धोपे नामे के रंग। वो कहते हैं कि अगर शरीर पे कोई मिट्टी लगी है, कोई दाग धब्बा लग गया है, तो वो पानी के धोने से उतर जाएगा, पानी के साफ करने से, नहाने से वो उतर जाता है, वो चाहे किसी जगह पे स्नान करो आप। लेकिन वो कहते हैं अगर कपड़ों में कोई दाग धब्बा पड़ जाता है तो उसको हम धो के साफ कर लेंगे, एक बार नहीं 2 बार कर लेंगे। ये तो साधारण से साधारण जीव जानता है, रोजाना के जीवन में हम करते भी हैं। नित्य प्रति के स्नान आप करते हो, हर चीज़ की सफाई, दांतों की, आँखों की करते हो, कपड़ों को भी आप रोज़ाना बदलते हो। जब उन पर कोई दाग धब्बा पड़ता है उसको अच्छी तरह साफ करते हो, उज्जवल कर लेते हो धो के। अगर वो दाग धब्बा नहीं उतरता है तो उस पर साबुन, सोडा या कोई दूसरी चीज़ लगा के उन दागों को साफ कर लेते हैं। लेकिन जो दाग हमारे मन के ऊपर पड़े हुए हैं उन दागों को हम कैसे धोएंगे? वो कपट दाग है। उस कपट दाग के लिए कबीर साहब ने वो बात कही है जो नानक साहब ने कही कि अपराधी आदमी अपराध करने के बाद तीर्थ पे जाता है। अपराध उसने किया है, लेकिन कब किया अपराध? जब उसके मन के विचार खराब हुए, जब उसकी मन में मलिनता आई, तो उसकी दुर्मति पैदा हुई, बुरे ख्यालात पैदा हुए, तो उसने शरीर के अंगों का उपयोग करके वो पाप कर्म, बुरा कर्म किया। लेकिन स्नान जब जाके कर लिया तो वो तो, अगर बार उसको कोई धब्बा लगता तो वो तो साफ हो गया मानते हैं, अगर हाथ में खून लग गया वो साफ हो जाएगा, और कोई मैल उसके शरीर पे लगी वो भी साफ हो जाएगी। लेकिन जो मन की मलिनता थी, मन में खोटे मंदे विचार जो उसके आए थे, जिसके कारण वो पाप करने के लिए तैयार हुआ, उसको पानी में साफ करने से तो साफ नहीं होता। इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमारी पुरानी आस्थाएं हैं, उस गंगा में स्नान करने से हम मानते हैं। जो कुछ भी नहीं करते, जिन्होंने ना गुरु से दीक्षा ली, ना उनकी शरण में गए, ना उन्होंने भक्ति कमाई, ना कोई दान पुण्य का कार्य किया, ना कोई परोपकार वो करना जानते हैं, वो अगर इन जो लौकिक भक्ति हैं ये करते हैं तो भी उनके लिए अच्छी है। ये उन्होंने टेक बांध रखी है, क्योंकि अगर वो ये भी छोड़ देंगे तो उनके पल्ले कुछ भी नहीं रह जाता है। और वैसे हमारे देश में जहाँ गंगा माई है, जहाँ गायत्री का जाप है, जहाँ गीता जैसा ग्रंथ है, जहाँ गाय जैसी हमारी माता है, गया जैसा धार्मिक स्थान है, इतनी चीज़ें होते हुए भी अगर हम उनसे लाभ नहीं उठाते हैं, उनके महत्व को नहीं समझते हैं, तो हमारा हिंदुस्तान में, इस धर्म प्रधान देश में जन्म लेने का हमें फ़ायदा नहीं है। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारा जन्म उस देश में हुआ है जो पूरी दुनिया में धर्म की लिहाज से शिरोमणि है, सबसे उच्च है। यहाँ जीवों को वो शिक्षा, वो ज्ञान मिलता है कि जिसको प्राप्त करके और करनी करके, संतों के संग से, उनसे दीक्षा प्राप्त करके, ये अपने जीवन की जो जन्म मरण का बंधन है, डोर है, उसको काट लेते हैं।